हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के मैथ्स के 12th चैप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ये क्लास नाइन्थ का लास्ट चैप्टर है। आज के बाद इस प्लेलिस्ट में आपको कोई भी वीडियो अपलोड होता हुआ नहीं नजर आएगा। तो चलिए फिर लास्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 44 in years worldwide found the following figures। यहाँ पे आपको एक डेटा गिवन है जिसमें वुमेन्स का जो है डेथ रेट गिवन है, मतलब किस बीमारी से कितने लोग मर रहे हैं वो परसेंटेज में हमें गिवन है। ये वुमेन का डेटा है, मतलब महिलाओं में कितने फैटेलिटी रेट है वो हमें गिवन है डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों के लिए। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछा है पहला पार्ट, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। तो सिंपली कहें हमें इस डेटा को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 31.8 है ना, तो हम लोग इसे 32 मान के चलेंगे। 25.4 को हम लोग 25 ही मानेंगे, है ना। इस तरह से इसे मतलब एज्यूम करके चलेंगे तो ही प्लॉट हो पाएगा ग्राफ। तो हाईएस्ट जो है वो 32 तक गया है ऐसा कह सकते हैं, और लोवेस्ट का तो 0 से स्टार्ट करेंगे ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग एक्स और वाई एक्सिस बना लेंगे। ये रही हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग एक्स एक्सिस बना लेंगे। तो ये है हमारा वाई एक्सिस, ओके, और ये है हमारा एक्स एक्सिस। ठीक, तो हम लोग एक एक ब्लॉक को 2 2 मार्क करेंगे, है ना। जैसे इसे मैं 4 मार्क कर रहा हूं, ठीक, इसे मैं 8 मार्क कर रहा हूं, इसे मैं 12 मार्क कर रहा हूं, इसे 16, ठीक, इसे 20, इसे 24, इसे 28 मार्क कर रहा हूं, इसे 32 मार्क कर रहा हूं, और इसे 36। तो क्योंकि मुझे हाईएस्ट जो है वो 32 ही तक जाना था, तो मैं और फालतू नंबर्स नहीं लिखूंगा। तो सीधे हम लोग बार ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला डेटा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का, जो कि 31.8 है, यानी हम लोग 32 प्लॉट करेंगे। तो आप देख सकते हैं बार ग्राफ बन चुका है, ये 32 पे है लेबल्ड। ठीक है, ये किसका बार ग्राफ है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का। ठीक, दूसरा ड्रॉ करना है न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन का, जो कि है 25.4। तो हम लोग सीधे 25 प्लॉट करेंगे। तो 25 कहाँ आएगा? 24 और 28 के बीच में आएगा। अब ये 24 है तो ये 26 होना चाहिए, है ना। अरे भाई 24, ये वाली लाइन 26 और ये वाली लाइन 28। जैसे ये मैंने ड्रॉ किया है ना, ये मैंने लिखा जो है वो 2 2 के गैप पे है। ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। तो 25 हमें प्लॉट करना है तो 24 और 28 के बीच में आएगा। और ये वाला जो मार्क है वो 26 का मार्क है, तो 24 और 26 के बीचों बीच ना 25 आएगा। तो आप देख सकते हैं ये 26 वाली लाइन है और ये 24 वाली लाइन है। ये 26 वाली लाइन है, ये 24 वाली लाइन है, बीचों बीच आ रहा है, यानी ये 25 है। ठीक, तो 24 और ये वाली लाइन 26 की है, तो उसके बीचों बीच मैंने प्लॉट किया है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला यानी न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन का, जो कि था 25%, वो भी प्लॉट हो चुका है। ठीक, ये 32% वाला था। ठीक, ये 25% वाला। अगला है इंजुरीज, जो कि है 12.4। तो हम लोग सीधे 12 प्लॉट करेंगे। तो आप देख सकते हैं 12 जो है वो इसी वाले लाइन पे आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर देंगे 12। तो आप देख सकते हैं 12 प्लॉट हो चुका है ना। यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ कि ये 12% वाला डेटा है। उसके बाद देखिए कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन के लिए 4.3% है, तो नॉर्मली हमें 4 ही प्लॉट करना पड़ेगा और 4 इस वाले लाइन पे आ जाएगा, है ना, इजी है। तो आप देख सकते हैं 4 भी प्लॉट हो चुका है, ये रहा। ठीक, माफ कर दे रहा हूं यहाँ पे मैं 4%। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी कंडीशन, इसके लिए भी 4.1 है, तो नॉर्मली हम लोग 4 प्लॉट करेंगे। तो 4 भी ऑब्वियस सी बात है इसी वाले लाइन पे आएगा। तो देख सकते हैं 4 भी प्लॉट हो चुका है, इसको भी मैं मार्क कर दूंगा, ये 4% है। ठीक, अब हम उनको अदर कॉजेज में प्लॉट करना है 22। तो 22 कहाँ पे आएगा? अब देखिए ये 20 है, ये 24 है, तो ये वाली लाइन 22 की होगी, तो इसी पे हम लोग प्लॉट कर देंगे,
है ना, ये बीच वाली लाइन पे। तो आप देख सकते हैं ये बीच वाली जो लाइन थी जिसकी वैल्यू 22 थी, उसी पे मैंने बार ग्राफ बना दिया उसी के सिलाई में। ये 20 है, ये 24 है, तो बीचों बीच क्या आएगा, 22 आएगा। तो बीचों बीच ही मैंने प्लॉट कर दिया है 22। ठीक, तो ये हो जाएगा 22%। तो ये बार ग्राफ बन चुका है, ठीक है, इस वाले डेटा का। ठीक है, ठीक ठाक बना है, सब कुछ सही है इसमें। बस हम लोगों ने पॉइंट को राउंड ऑफ करके बनाया है इस ग्राफ को। अब देखिए सेकंड पूछा था, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके कारण वुमेन में जो डेथ है वो सबसे ज्यादा देखी जा रही है। तो आप देख सकते हैं यही वो वैल्यू है जिसके लिए फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के कारण वुमेन्स में जो डेथ रेट है वो काफी ज्यादा है। ठीक, तो सेकंड वाले का आंसर होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ठीक, थर्ड वाला पूछ रहा है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन सेकंड एबव बीइंग द मेजर कॉज। मतलब पूछ रहा है जो सेकंड वाले क्वेश्चन में जो आपका आंसर आया है जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, क्यों इसी की वजह से ढेर सारी डेथ्स हो रही हैं वुमेन्स के अंदर। तो इसके पीछे मैं आपको दो रीजन बता दे रहा हूँ। थर्ड वाले का पहला रीजन लिखिए, लैक ऑफ मेडिसिनल प्रैक्टिसेस, मेडिसिनल इंफ्रास्ट्रक्चर लिखिए, लैक ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, अब इसका मतलब ये है कि जैसे आसपास हॉस्पिटल ना होना, ठीक है, दवाई ना मिलना, और भी कई रीजन हो सकते हैं। मतलब मेडिसिनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना इसका मतलब क्या है कि आपका घर जो है वैसे इलाके में पड़ता है जहाँ पे ढेर सारे हॉस्पिटल्स नहीं है, सही तरह के डॉक्टर्स नहीं है, तो उस वजह से भी इस बीमारी के कारण लोग मर रहे होंगे, खासकर वुमेन्स में। ठीक है, दूसरा कॉज हो सकता है लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि हमें ये बीमारी है। ठीक है, तो इस वजह से भी लोगों की जानें जा सकती हैं। जैसे किसी किसी को पता नहीं रहता है कि कोविड कितना खतरनाक है, तो इसलिए कई लोग कोविड से मारे गए। तो ठीक उसी प्रकार अगर अवेयरनेस नहीं है तो भी कोई भी डिजीज आपका डेथ कर सकती है। तो मेरे हिसाब से ये दो रीजन परफेक्ट हैं आपके लिए, नोट कर सकते हैं आप। तो सेकेंड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इज गिवन बिलो। फिर से हमें एक डेटा दिया है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिसका आप जवाब न दे पाए। पहला क्वेश्चन पूछा भाई, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाई अ बार ग्राफ। तो हमारे पास वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, फिर से हम लोग बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं डेटा मैक्सिमम कहाँ तक है। तो मैक्सिमम 970 तक है। तो देखिए हम लोग अगर जीरो से स्टार्ट करेंगे तो 970 तक पहुंच पाना ग्राफ पे तो नामुमकिन होगा। ठीक है, मतलब अगर आप इस वाले पॉइंट को जीरो समझ रहे हैं, फिर ऐसे मान लीजिए 1 प्लॉट कर रहे हैं या फिर 10 भी, तो आपको 970 तक पहुंचने में 2-4 कॉपी लग जाएंगी। ठीक है, फिर भी हो सकता है ना पहुंचे। तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक सिस्टम यूज करते हैं। जैसे सपोज करिए ये वाला पॉइंट जो है वो जीरो है, ठीक, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ब्रेक लगा देंगे और मान लेंगे ये वाला जो है वो 900 है। ठीक, ये वाला जो है वो 910 है, ये वाला जो है 920 है, ये वाला मान लेंगे 930 है, ये वाला मान लेंगे 940 है, ये वाला मान लेंगे 950 है, ये वाला मान लेंगे 960 है, ये वाला मान लेंगे 970 है, और ये वाला 980, ये 990 और फिर 1000। ठीक है, चाहे तो आप 1000 ना भी प्लॉट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जनरली आप ग्राफ में देखते हैं जीरो आता है, फिर 10 आता है, फिर 20 आता है, लेकिन आपको तो 970 तक जाना है। तो अगर आप इस ग्राफ पे जीरो से चलेंगे तब तो इस तक पहुंच नहीं पाएंगे, फिर आपका ग्राफ छोटा पड़ जाएगा। तो आप ब्रेक सिस्टम यानी इस तरह से कर्ली साइन बनाते हैं जिससे मालूम चलता है कि आपने बीच के नंबर जो है वो छोड़ दिए हैं और आपने सीधे ग्राफ जो है वो 900 से स्टार्ट किया है। ठीक, तो ये साइन लगाना जरूरी होता है अगर आप जीरो से सीधे किसी बड़े नंबर पे जंप कर रहे हैं तो। ठीक,
तो मैंने 900 लिया है, फिर 2 गैप के बाद 910, फिर 2 गैप के बाद 920, फिर 2 गैप के बाद 930। इस तरह से मैंने ड्रॉ किया। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो पहला वाला 940 का है, तो सबसे पहले हम लोग 940 प्लॉट करेंगे। तो आप देख सकते हैं 940 प्लॉट हो चुका है। हाँ, ये था 940। और ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है? एससीज के लिए ना, एससी के लिए। तो मैं यहाँ पे एस और सी लिख दे रहा हूँ ताकि मालूम चले। ये जो बार ग्राफ है वो किसके लिए है? एससी गर्ल्स के लिए है। दूसरा वाला एसटी के लिए बनाना है 970। तो 970 यहाँ पे है, तो हम लोग इस वाले लाइन तक अपने बार ग्राफ को लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 970 तक हमारा बार ग्राफ पहुंच चुका है। ये वाला जो ग्राफ था वो किसके लिए था? एसटीज के लिए था, एसटी गर्ल्स के लिए। ठीक। तीसरा क्या है? नॉन एससी एसटी, यानी वो 920 है। तो 920 कहाँ है? ये रहा। इस वाली लाइन पे हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो आप देख सकते हैं 920 भी प्लॉट हो चुका है। ये नॉन एससी एसटीज का है। ये जो ग्राफ है या फिर बार है, ये नॉन एससी एसटीज का है। तो मैं लिख दे रहा हूँ नॉन एससी एसटीज। ठीक। उसके बाद बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का जो है 950 है, तो इसको भी प्लॉट कर लेंगे। 950 कहाँ पे आएगा? इस वाले लाइन पे आएगा। ओके। तो आप देख सकते हैं 950 भी प्लॉट हो चुका है। ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का बार ग्राफ है। ठीक है, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ऐसे एरो बना के कि किसका ग्राफ है? बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक, यानी पिछड़े जिला। ठीक। फिर है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, उनकी जनसंख्या 920 है। इसको भी प्लॉट कर लेंगे। 920 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, है ना। तो मतलब इस वाले लाइन पे आना चाहिए हमारा बार ग्राफ। तो आप देख सकते हैं 920 वाली लाइन पे आ चुका है। ठीक। अगला क्या है? अगला है रूलर, जिसके लिए 930 और फिर 910। तो दो और प्लॉट करने हैं। 930, 930 इस वाले लाइन पे आएगा। तो आप देख सकते हैं 930 भी बन चुका है ना। अब 910 बनाना है। 910 बनाना बहुत इजी है, इस वाले ग्राफ पे आएगा। ठीक। तो आप देख सकते हैं 910 भी बन चुका है। ठीक, इस वाले लाइन पे आ रहा है, 910 वाली लाइन पे ये वाला बार ग्राफ। तो सबका बार ग्राफ बन चुका है, इजी है बनाना। इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा है, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। मतलब आपने इस वाले ग्राफ को देख के क्या अपना कंक्लूजन निकाला है। तो बार ग्राफ में देखा जाए तो ये तीन जो बार ग्राफ हैं वो दिखा रहे हैं कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में एसटी ज्यादा हैं। तो मैं कंक्लूजन में लिखूंगा, पहली बात लिखूंगा कि कास्ट सिस्टम में एसटीज की संख्या जो है वो ज्यादा है। एसटीज हैव मोर गर्ल्स पॉपुलेशन per thousand boys। ठीक। दूसरा मैं कंक्लूजन निकालूंगा ग्राफ को देख के। आप बाकी के चार ग्राफ देखिए। ये ये जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, उसके लिए मुझे ये डेटा खोलना पड़ेगा। हम लोग इन चारों की बात कर रहे हैं। इन चारों में हमें ये मालूम चल रहा है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल और अर्बन। ठीक है, तो पहले इन दो को देखते हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स की संख्या ज्यादा है। उसी तरह रूरल में यानी गांव में जो गर्ल्स की संख्या है वो ज्यादा है। ठीक। तो हम लोग लिख पाएंगे सेकंड में कि इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स एंड रूरल एरियाज number of girls per thousand boys is greater। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में और रूरल एरियाज में गर्ल्स की संख्या ज्यादा है एज कंपेरिजन टू नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स एंड अर्बन एरियाज। यानी शहरों और ऐसे जिला जहाँ पे जो कि बहुत पिछड़ा नहीं है, वैसे एरियाज में गर्ल्स की संख्या कम है। ठीक।
तो आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द सीट वोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम्स ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्शन। यहाँ पे कई सारी पार्टीज हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और उनके द्वारा सीट्स कितनी जीती गई हैं, 75, 55, 37, 29, 10, 37। तो हमें इसे पहले बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और बताना है कि कौन सी पार्टी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जीती है। तो ये तो बहुत ही आसान है, पार्टी ये जो है वो सबसे ज्यादा जीती है क्योंकि 75 इन सब में से सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इतना तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ। दूसरे वाले का आंसर क्या होगा, पार्टी ये, ठीक। और बस फर्स्ट वाला करना है सॉल्व। तो फिर से हमारे पास ग्राफ अवेलेबल है। अब हम लोग बस देखेंगे कि मैक्सिमम जो है वो 75 प्लॉट करना है और मिनिमम 10 प्लॉट करना है। तो हम लोग 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, हट जाएगा ग्राफ में, ठीक है। तो इस बार जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया है वो 3-3 के गैप पे बनाया है। 10 लिया है, फिर 20 लिया है, 30 लिया है, ठीक है, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। मतलब हर एक जो ब्लॉक है वो 3-3 गैप की दूरी पे है। अगर आपका ग्राफ बड़ा है तो आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, थोड़ा सा प्लॉट करना आसान पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले 75 प्लॉट करेंगे इसी ग्राफ पे। तो 75 सोचिए कहाँ पे आएगा, 70 और 80 के जस्ट बीचों बीच आएगा, है ना। ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे कहीं आएगा, है ना। इस तरह से मैंने टिक लगा दिया है, ठीक। यहाँ पे कहीं आएगा और इस पे मैं अपना बार ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा। तो देखिए ये रहा बीचों बीच 75, क्योंकि वो 70 और 80 के बीच में आएगा। ये किसका ग्राफ है, पार्टी ए का ग्राफ है। दूसरे का है 55 जो कि है पार्टी बी। तो 55 कहाँ पे आएगा, 50 और 60 के बीचों बीच आएगा, यानी कुछ यहाँ पे आएगा, है ना, बीचों बीच। तो ये रहा पार्टी बी का ग्राफ, ठीक है, 50 और 60 के, यानी 55 पे है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पार्टी बी। नेक्स्ट किसका है, सी का 37 है। हम लोग इसे 35 ही सपोज करेंगे, ठीक है, या फिर 37 ही रहने दीजिए, क्या करना है। 37 सोचिए किसके किसके बीच में आएगा, ये 30 है, ये 40 है, तो पक्का ये 33 रहा होगा, ये 36 रहा होगा, ठीक है, ये 33 रहा होगा, ये 36 रहा होगा। तो इसी पे हम लोग बना देंगे, ठीक है, इसी वाली लाइन पे। हालांकि 37 प्लॉट करना है, लेकिन हमारे ग्राफ में पॉइंट वाला सिस्टम नहीं हो पाएगा, है ना। मतलब 30 है, ये 33 होगा, ये 36 होगा, और 39 फिर 40 इस तरह होगा कहीं। तो मैं कह सकता हूँ 37 इसी के आसपास होगा, इसी लाइन के आसपास, ठीक है। तो हम लोग इसी पे बना देंगे ग्राफ, इसी वाले लाइन के आसपास, ठीक, इस तरीके से बना देंगे। ओके, आप देख सकते हैं 30 और 40 के बीच में, यानी यहाँ पे 37 होगा। यहीं पे मैंने पार्टी सी का जो है वो ग्राफ बनाया है, ये रहा पार्टी सी। अब नेक्स्ट डी यानी 29 सीट। तो 29 को हम लोग 30 ही सपोज कर लेंगे, ठीक है। 29 को हम लोग 30 यानी इस वाले पे बना देंगे हम लोग, ठीक है, इजी पड़ेगा। 30 मतलब ये वाला ग्राफ, ओके। तो देखिए ये रहा 30 पे पार्टी डी का ग्राफ, यहाँ पे हम लोग डी बना देंगे। नेक्स्ट कौन है, ई है, जिसको सिर्फ 10 वोट्स मिले हैं या फिर 10 पार्टीज 10 सीट्स मिली हैं, ठीक है। तो 10 तो इजी है, ये रहा, ओके। तो देखिए पार्टी ई का भी मैंने बना दिया है 10 पे, ठीक। यहाँ पे मैं लिखूंगा पार्टी ई। नेक्स्ट है एफ जो कि है 37। तो 37 ऑब्वियस सी बात है यहीं पे आएगा, है ना, यही 37 का था तो यहीं पे आएगा, ठीक है। तो 37 बनाना बहुत आसान था क्योंकि सी का भी 37 था और एफ का भी 37 है, तो दोनों सेम लेवल पे ही होंगे, ठीक है। तो इसका बनाना आसान था, ये हो जाएगा एफ, ओके। तो ये बार ग्राफ सभी पार्टीज का बन चुका है, क्लियरली दिख रहा है, ए को सबसे ज्यादा सीट्स मिली है, ठीक। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। हमें यहाँ पे डेटा गिवन है कि 118 से 126 के बीच में 3 लीव्स हैं, ठीक है, यानी 3 पत्ते हैं जिनका साइज इसके इसके बीच में आ रहा है। 5 पत्ते ऐसे हैं जिनका इसके बीच में साइज है, ठीक है। 9 ऐसे लीव्स हैं जिनका इनके बीच में लेंथ है, ठीक है। जिस तरह से हमें डेटा गिवन है, हमें करना क्या है, हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक। फिर पूछ रहा है इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हम लोग बाद में देख लेंगे। उसी तरह थर्ड वाला देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग एक हिस्टोग्राम बनाएंगे। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो नंबर हो वही यहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है।
यहाँ पे 126 है, यहाँ पे 127 है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए यहाँ पे जो नंबर हो वही यहाँ पे लिखा होना चाहिए, यहाँ पे जो नंबर है वही यहाँ पे लिखा होना चाहिए, यहाँ पे जो नंबर है वही यहाँ पे लिखा होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एक जुगाड़ लगाते हैं। हम लोग देखेंगे इसके और इसके बीच में कितने का गैप है, बताइए। 126 और 127 के बीच में कितने का गैप है? तो मैं कह सकता हूँ गैप जो है वो 1 का है, इसी 1 का आधा कर दीजिए, यानी गैप का क्या करना है, आधा कर देना है। गैप 1 का है, 1 का आधा क्या होगा, 0.5। ठीक, अब करना आपको ये है, पहले वाले में से 0.5 घटाना है, दूसरे वाले में 0.5 जोड़ना है, यानी ये जो भी आया है नंबर पहले वाले में घटाना है, दूसरे वाले में जोड़ना है। ठीक, तो देखते हैं क्या क्या बन जाएगा। अब सोचिए 118 में 0.5 घटाएंगे तो 117.5 हो जाएगा, लेकिन 126 में जोड़ेंगे तो 126.5 हो जाएगा। उसी तरह से 127 में अगर 0.5 घटाएंगे तो 126.5 हो जाएगा, लेकिन 135 में जोड़ेंगे तो 135.5 हो जाएगा। ठीक, 136 में घटाएंगे तो 136.5 हो जाएगा, 144 में जोड़ेंगे तो 144.5 हो जाएगा। यानी पहले वाले में घटाना है, दूसरे वाले में जोड़ना है। तो इसी तरह का काम हम लोग बाकी में भी कर लेंगे। तो ऐसा करने के बाद अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो नंबर है वही यहाँ पे है, यहाँ पे जो नंबर है वही यहाँ पे है, यहाँ पे जो नंबर है वही यहाँ पे है। इस तरह से हर बार है। तो पहले हम लोगों ने इसे कंटिन्यूअस बनाया, क्योंकि यहाँ पे 126 था, यहाँ पे 127 था, लगातार नहीं था। लेकिन जब हम लोगों ने गैप को आधा करके इस वाले में माइनस किया, इस वाले में प्लस किया, तो अब आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है। तो जब इस तरह का केस बन जाएगा उसके बाद ही हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। अब आप ये देखिए, इनमें से मैक्सिमम क्या है, 12 मैक्सिमम है ना, तो इजी है इसको प्लॉट कर पाना। ठीक है, वाई एक्सिस पे इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। मैं एक एक का गैप लूंगा, यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूँ, यहाँ पे 2, या फिर आप दो दो का भी गैप ले सकते हैं, अट जाएगा पेपर में। यहाँ पे 1 लीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12। तो सबसे पहले हमें 3 प्लॉट करना है, फिर 5, फिर 9। तो 3, 5, 9 प्लॉट कर लेंगे। तो 3 ये रहा। ठीक, यहाँ पे हम लोग प्लॉट करेंगे 3। तो आप देख सकते हैं 3 प्लॉट हो गया है। 3 के बाद क्या था, 5 था, फिर 9 था, याद रखिएगा 5 और 9 है। तो 5 और 9 भी प्लॉट कर लेंगे, बहुत ईजी है। 5 ये रहा और 9 ये रहा। ठीक है, तो 3, 5, 9 प्लॉट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं 5 भी प्लॉट हो गया है। इस बार मैंने इन दोनों बार ग्राफ के बीच में गैप नहीं दिया है, क्योंकि आप जो ड्रॉ कर रहे हैं वो हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता है। ठीक है, अभी आपको रीजन भी समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है। लेकिन याद रखिएगा बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में फर्क क्या है। बार ग्राफ में गैप रहता है इन दोनों के बीच में, लेकिन हिस्टोग्राम में नहीं रहता है। इसलिए मैंने जस्ट 3 के बाद 5 बना दिया है। ठीक, अब 9 बना देंगे। 9 कहाँ पे होगा, 9 यहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हैं 9 भी प्लॉट हो चुका है। अब हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, 12, 5, 4। ठीक है, 12, 5, 4। तो आप देख सकते हैं 12 भी प्लॉट हो चुका है। इसके बाद हम लोग 5 प्लॉट करेंगे। ठीक है, पहले देख लीजिए 12 आ रहा है नहीं, सिधाई में बिल्कुल आ रहा है। अब 5 प्लॉट करेंगे। 5 तो ईजी है, 5 आपने अभी यहाँ पे प्लॉट किया था। ठीक है, तो ये रहा 5 वाला भी। ठीक है, एकदम इसी की सिधाई में बना है। अब 4 वाला भी बना लेंगे। 4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, है ना। 4 ये रहा। ठीक, अब लास्ट में क्या बनाना है, लास्ट में 2 बनाना है। 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। 2 भी बन जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं 2 भी बन चुका है। ठीक है, एकदम सिधाई में आ रहा है। तो ये सारे बन चुके हैं। ठीक, अब इनमें एक और हमें प्लॉटिंग ये करनी है। हम लोगों को अब ये प्लॉट करना है 117। ठीक है, 126.5, 135.5 ये सब प्लॉट करना है। ठीक है, तो 117.5 हम लोग, तो इस वाले को मैं बोल रहा हूँ 117.5 है, इस वाले को मैं बोल रहा हूँ 126.5,
इस वाले को मैं बोल रहा हूँ 135.5, इस वाले को 144.5, इस वाले को मैं 153.5, इस वाले को मैं 162.5, इसको 171.5 और इसको 180.5। मतलब ये जो भी आया था ये सब नंबर्स, इन सबको मैंने प्लॉट किया है कहाँ पे, नीचे। और देखिए सब कॉन्टिन्यूअस लगातार है, ठीक है। 117.5, इस वाले के नीचे 126.5, इस वाले के नीचे 135.5, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, ठीक है। यानी जो भी नंबर्स हम लोगों ने माइनस प्लस करने के बाद दिखे तो उनको यहाँ पे लिख देंगे और हमारा हिस्टोग्राम बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा। कह रहा है क्या इसके अलावा भी आप इसी चीज को किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दूसरे वाले का आंसर होगा यस। अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी आप इसी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने हिस्टोग्राम बनाया था उसी तरह एक और मेथड होता है जिसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसी की तरह एकदम सेम होता है जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो दूसरा मेथड है, बिल्कुल है, इसलिए हमारा सेकंड वाले का आंसर होगा यस, ठीक। और नाम उसका क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। थर्ड क्या है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। तो इसका आंसर होगा नो। थर्ड वाले का आंसर क्या होगा, नो होगा। कह रहा है क्या ये कहना सही है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है वो 153 mm के हैं। तो बिल्कुल गलत है भाई। देखिए कैसे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है वो 144 से 153 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। 154 से 153 के बीच में आ रहे हैं, यही सबसे बड़ा वाला ग्राफ है ना। ऐसा थोड़ी ना कि ये एग्जैक्टली 153 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 144 से 153 के बीच के लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं है। क्या है ये, एग्जैक्टली बोला ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर एग्जैक्टली 153। ये कह रहा है एग्जैक्ट 153 होंगे, लेकिन हमारा जो मैक्सिमम है वो 144.5 से 143.5 के बीच में आ रहा है। सही बात है। मैं लिखूंगा नो, बिकॉज मैक्सिमम जो है वो हमें कहाँ पे मिला है, मैक्सिमम इज बिटवीन 144.5 टू 153.5। सही बात है कि नहीं। फिर से अगर आपने देखते हैं, मैक्सिमम जो है यानी ये वाला बार ग्राफ, मैक्सिमम जो है वो 144 से 153.5 के बीच में है, ना कि एग्जैक्ट 153 है, ठीक। एग्जैक्ट 153 कहना गलत है कि 144.5 से 153.5 के बीच में आ रहा है, ठीक। तो तीनों क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हमें लाइफ टाइम्स दिया 400 नियॉन लैम्प्स का, मतलब 14 लैंप ऐसे हैं जो इतने घंटे तक जलेंगे, 56 ऐसे लैंप्स हैं जो इतने घंटे तक जलेंगे। तो ये हमें लाइफ टाइम गिवन है हर एक लैंप का, ठीक है। तो हमें इनको हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट करना है, बहुत ईजी है, क्योंकि इस बार हमें कुछ माइनस प्लस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वही यहाँ पे भी है, यहाँ पे जो नंबर है वही यहाँ पे भी है, ऐसा हर बार है। हमें कुछ माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस मैच करा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 300 से 400 के बीच में 14 लैंप्स होने चाहिए, ठीक है। तो पहले आप पता है क्या करिएगा, इन सबको ड्रॉ कर लीजिएगा। 14, 56, 60, 86, 74, 62, है ना। तो क्या है, पहले 14 है, तो आप देख सकते हैं 14 तक ड्रॉ हुआ है, ठीक है। ये देखिए 10 से 20 के बीच में है, तो यानी ये 14 तक है, ठीक। अगला क्या है, अगला है 56, ठीक। 56 कहाँ पे आएगा, 56 50 और 60 के बीच में आएगा। 55 एकदम बीचों बीच आएगा, तो इसके जस्ट हल्का सा ऊपर क्या आएगा, 56 आएगा, ठीक। तो देखिए वहीं तक पहुंचा है हमारा ग्राफ, उसी तरह बाकियों का भी पहुंचा है, ठीक। यहाँ पे ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है सबका, ठीक। ग्राफ बनाना कोई बहुत ही बड़ी चीज नहीं है, आप बना सकते हैं खुद से भी, 60, 86, 74, 62, 48, ठीक है। तो आप बना सकते हैं। नीचे वाला कैसे ड्रॉ करेंगे, वही 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, है ना। तो आप देख सकते हैं नीचे 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 बना हुआ है, जैसे पहले ड्रॉ करते थे, ठीक है। एकदम हूबहू वही है, आपको यहाँ पे बना बनाया मिल रहा है, आप देख के नोट कर सकते हैं।
या फिर आप चाहें तो बड़े आराम से बना भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट का आंसर देंगे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। ऐसे कितने बल्ब हैं, ऐसे कितने बल्ब हैं जिनका लाइफ टाइम 700 से ज्यादा है। तो मैं कह सकता हूँ इस रीजन के बाद से ये सारे, क्योंकि इन सबका जो लाइफ टाइम है यहाँ तक, इन तीनों रीजन का जो सम होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। या फिर आप उससे बढ़िया टेबल को देखिए, कह रहा है कितने ऐसे बल्ब हैं जिनका लाइफ टाइम 700 से ज्यादा है। तो एक तो ये वाले बल्ब से आएंगे, ऐसे टोटल 74 बल्ब हैं। ये वाले बल्ब जिनका 62 है टोटल लेंथ, टोटल बल्ब 62 है। 900 से 1000 तक के 48 बल्ब हैं, ठीक है। तो इन तीनों का सम कर देना है। किसका किसका सम करना है, 74 प्लस 62 प्लस 48, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, बोला है कि ऐसे कितने बल्ब हैं जिनका लाइफ टाइम 700 घंटे से ज्यादा है। तो ये रहा 700, 700 से 1000 तक के बीच में हम लोग सारे बल्ब को जोड़ देंगे, यानी इन तीनों को जोड़ देंगे, ठीक। तो तीनों को जब जोड़ेंगे, इन तीनों को ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 184, ठीक है। बहुत ईजी है, जोड़ लीजिएगा आप लोग। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम। हमें दो सेक्शंस गिवन है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी गिवन है, मतलब 0 से 10 तक के बीच में 3 लोग नंबर पाए हैं, 10 से 20 तक के बीच में 9 लोग नंबर पाए हैं, 20 से 30 तक के बीच में 17 लोग नंबर पाए हैं। इस तरह से दो अलग अलग सेक्शन का हमें मार्क्स गिवन है और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। मतलब ऐसे 3 स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स 0 से 10 के बीच में आया है। ऐसे 9 स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स 10 से 20 के बीच में आया है। ऐसे टोटल 17 स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स 20 से 30 के बीच में आया है। इस पूरे डेटा को हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से रिप्रेजेंट करना है। किससे रिप्रेजेंट करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से, याद रखिएगा। तब मैं आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना सिखाऊंगा। तो जब भी क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए बोले, तब आपको याद रखिएगा क्लास मार्क निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, क्लास मार्क निकालना पड़ता है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्लास मार्क निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, आप इस 0 और 10 को जोड़िए। 0 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा ना, 10 आएगा। जो भी आया उसका आधा कर दीजिए, क्या आएगा, 5। 5 ही आपका क्लास मार्क हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, क्लास मार्क, ठीक। जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलेगा आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा दोनों ही टेबल में, ठीक है। और उसका तरीका क्या है, इन दोनों नंबर्स को जोड़ना है, 10 आएगा, फिर उसको आधा कर देना है तो 5 आ जाएगा, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे भी इस 10 और 20 को जोड़िए, क्या आएगा, 30 आएगा ना, क्या आएगा, 30 आएगा। 30 का आधा कितना होगा, 15 होगा, ठीक। 20 और 30 को जोड़िए, क्या आएगा, 50 आएगा ना, ठीक। 50 का आधा 25 होता है, तो यहाँ पे 25 लिख दीजिए। उसके बाद 40 और 30 का सम क्या होगा, 70 होगा। 70 का आधा क्या होता है, 35 होता है, ठीक है। फिर 40 और 50 को जोड़िए, 90 आएगा, क्या आएगा, 90 आएगा। 90 का हाफ क्या होता है, 45, ठीक है। सेम प्रोसेस से आप यहाँ पे भी सेम क्लास मार्क लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो डेटा गिवन है वो यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम क्लास मार्क आएगा, कुछ अलग सा नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी मैं क्लास मार्क लिखूंगा, लिख दे रहा हूँ 5, 15, 25, 35 और 45, ठीक। अब हमें इन दोनों टेबल्स के लिए ग्राफ ड्रॉ करना होगा। अब हमें इस डेटा का कोई मतलब नहीं है, हमें बस अब क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी से मतलब है, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी से मतलब है, ठीक है। तो हम लोग y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे, x एक्सिस पे क्लास मार्क। क्लास मार्क 5, 10, 15, 20, 25, 45 तक है, ठीक है। तो x एक्सिस पहले हम लोग प्लॉट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10, यहाँ पे लिख रहा हूँ 15, यहाँ पे लिख रहा हूँ 20, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ 25, यहाँ पे लिख रहा हूँ 30, यहाँ पे लिख रहा हूँ 35, यहाँ पे लिख रहा हूँ 40, यहाँ पे लिख रहा हूँ 45, यहाँ पे लिख रहा हूँ 50, ठीक है। हालांकि हमें सिर्फ 5, 15, 25, 35 और 45 की ही जरूरत है।
तो हम लोगों ने बस 5, 15, 25, 35, 45 को ही लिखा है, क्योंकि हमें इन्हीं चारों पांचों नंबर से मतलब है, ठीक है। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर 19 तक गया है, तो हम लोग 2 का गैप ले लेंगे, ठीक है। तो काम बन जाएगा। आई थिंक 2 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 4 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 6 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 8 ले रहा हूँ, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, ठीक, यहाँ पे 14, 16, 18 और 20, ठीक है। तो 20 तक के नंबर प्लॉट हो जाएंगे बड़े आसानी से। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए प्लॉट करेंगे। क्या है? 5 पे 3 है, ठीक है। तो 3, 9, 17, 12, 3, 9, 17, 12 प्लॉट करेंगे। तो हमें जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना होता है ना, तो हम लोग जस्ट एक मार्क करते हैं, पॉइंट मार्क। तो हमें सबसे पहले 3 मार्क करना है। 3 कहाँ पे होगा? यहाँ पे 3 होगा ना, ठीक है। अरे भाई ये 2 है, ये 4 है, तो इसी के बीच में 3 आएगा। दूसरा नंबर क्या था? दूसरा नंबर था 9, ठीक है। 9 कहाँ पे आएगा? 9 आएगा 10 और 8 के बीच में, यानी यहाँ पे 9 आएगा। तो 15 के ऊपर वाले में हम लोग 9 प्लॉट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 9 प्लॉट करेंगे, ठीक। बात समझ आ रही है कि नहीं? कहाँ पे 9 प्लॉट करेंगे? यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं क्लियरली, ये है 9 और ये है 15। 15 पे 9 था ना, क्वेश्चन में क्या बोला था? 15 पे 9, 25 पे क्या है? 17 है। तो अब हम लोग 17 प्लॉट कर लेंगे। 17 कहाँ पे आएगा भाई? 17 आएगा 16 और 18 के बीच में, यानी यहाँ पे इस बीच वाली लाइन में आएगा, ठीक है। और हमें 25 के ऊपर बनाना है, याद रखिएगा, यानी यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो हम लोग बना लेंगे। ये रहा हमारा पॉइंट, दिख रहा है कि नहीं? ध्यान से देखिए, ये है 17 वाली लाइन और ये है 25 वाली लाइन, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पॉइंट बना हुआ है। फिर 35 पे 12 बनाना है, ठीक है। तो 35 पे 12 मतलब ये वाले पॉइंट होगा, ठीक। इजी है वाला तो, क्योंकि इस पे डायरेक्ट पॉइंट मिल जा रहा है हमें, ठीक है। 12, 35, ठीक है। और ध्यान से बनाइए, गलती ना हो, ठीक। 12 और 35 आप देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमें 40 से 50 यानी 45 के लिए 9 बनाना है। 45 के लिए क्या बनाना है? 9 बनाना है। 45 ये रहा, 9 कहाँ पे होगा? 8 और 10 के बीच में, यानी इस वाले लाइन पे होगा। यहाँ पे हम लोग 9 बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका 9, ठीक। देख सकते हैं ये 8 है, ये 10 है, इसके बीच में 9 आएगा इस तरीके से। और 45 के जस्ट ऊपर बनाना है। तो ये रहा हमारा पॉइंट, ठीक। अब जैसे ही आपका बन जाए, आप सारे पॉइंट्स को मिला दीजिए। तो हम लोग सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, 0 से चलेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब मेरा कंप्यूटर वाला पेन टैब है, तो मेरा उतना सही से नहीं बनेगा, ठीक है। आप अपने हाथ से जब बनाएंगे तो एकदम सही से बनेगा, ठीक है। हालांकि सही से ही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। आप बस सारे पॉइंट्स को फ्रीली मिला दीजिए। याद रखिएगा 0 से स्टार्ट करना है आपको कलम चलाना, ठीक है। ऐसे चलेंगे, ऐसे 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 मिलाते चलेंगे हर एक पॉइंट को, ठीक है। तो ये तो सेक्शन ए का बना। ये जो बना है वो किसका है? सेक्शन ए का है। अभी आपको सेक्शन बी का भी बनाना है। तो सेक्शन बी के लिए पॉइंट्स क्या है? 5, 19, 15, ठीक है। तो 5, 19, 15 बना लेंगे। 5 कहाँ पे आएगा? 4 और 6 के बीच में। 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, तो यहीं पे हम लोग का पहला पॉइंट मिल जाएगा। इसको हम लोग दूसरे कलर से पेंट कर लेंगे। ये रहा 5, ठीक। देखिए ये 5 होगा, फिर 5 के ऊपर बनाना था। 5 के बाद क्या बनाना है? 19 बनाना है, 19, ठीक है। और किसके ऊपर बनेगा 19? 15 के ऊपर बनेगा, ठीक। तो 15 ये रहा, ऊपर चलते हैं इस तरीके से। 19 यहाँ पे आएगा ना, 18 और 20 के बीच में, तो हमें इस वाले पॉइंट पे प्लॉट करना है, ठीक। तो ये रहा हमारा पॉइंट, ठीक। देखिए आप 19 पे है और 15 पे है, ठीक। अब हमें 25 पे 15 बनाना है, ठीक है। 15 कहाँ पे होगा? 14 और 16 के बीचों बीच होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे अपना पॉइंट, ठीक। ये रहा हमारा पॉइंट 15, देख लीजिए 15 यही है और ये 25 पे भी है। 35 पे 10 बना देंगे। 35 पे क्या बनाएंगे? 10। 10 कहाँ पे है? ये रहा, ठीक है। इस पॉइंट के जस्ट नीचे यहाँ पे हम लोग पॉइंट बना देंगे, ठीक है। तो ये रहा 10, ठीक। उसके बाद 1 है, 45 पे 1, 1 तो 1 बहुत ईजी है, ठीक है। 1 यहाँ पे आएगा, है ना।
देख सकते हैं 2 और 0 के बीच में होगा 1 बना दिया मैंने 45 के ऊपर। अब सारे ब्लू वाले पॉइंट्स को मिला देंगे, तो इसके लिए मैं दूसरी कलर वाली लाइन यूज कर रहा हूँ, पर्पल। सारे ब्लू वाले पॉइंट्स को मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से मिलते हुए जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा आपको एक ही बार में बनाना है ये, ऐसा नहीं कि 2-3 बार पेन चला रहे हैं, एक ही बार में बना लेना है, ठीक। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया दोनों सेक्शन के लिए, ठीक है। ये वाला किसके लिए है, सेक्शन बी के लिए है, ठीक। तो सेक्शन ए के लिए भी बन गया, सेक्शन बी के लिए भी बन गया, बहुत ईजी है, ठीक। अब इसी में एक आगे क्वेश्चन पूछा है, फ्रॉम द 2 पॉलीगन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस, ठीक है। तो आप ही देखिए, ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये ग्राफ इस साइड ज्यादा झुका हुआ है इधर, तो सेक्शन ए ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि ये ग्राफ बता रहा है कि 15 के आसपास मार्क्स पाने वाले ज्यादा बच्चे हैं सेक्शन बी में, लेकिन सेक्शन ए में 25 के आसपास मार्क्स पाने वाले ज्यादा बच्चे हैं। तो अभी सी बात है, सेक्शन ए बढ़िया परफॉर्म किया होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेक्शन ए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेक्शन ए, ठीक। किसने परफॉर्मेंस अच्छी दी, सेक्शन ए ने, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए 17 ऐसे बच्चे हैं जो कि 20 से 30 के बीच में मार्क्स पाए हैं, और यहाँ पे 15 ऐसे बच्चे हैं, या फिर सिर्फ 15 ही ऐसे बच्चे हैं जो 20 से 30 के बीच में मार्क्स पाए हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस देखा जाए तो ज्यादा अच्छा तो सेक्शन ए का है, ठीक है। अब देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, द रन स्कोर्ड बाय 2 टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन ए क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो, ठीक है। फिर से हमें डेटा गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए आप जानते हैं क्लास मार्क फाइंड करना होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर है और यहाँ पे जो नंबर है वो अलग अलग है, इसको सेम कैसे बनाए। सेम बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था। अब क्या करते हैं, गैप फाइंड करते हैं, गैप कितने का है भाई, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो गैप 1 का है, तो गैप मैं कह सकता हूँ 1 का है। तो हम लोग गैप का क्या करते हैं, आधा करते हैं, तो 1 का आधा क्या होगा, 0.5 होगा। तो पहले वाले में 0.5 का करते हैं, घटाते हैं, तो 1 में 0.5 घटाएंगे तो 0.5 ही बचेगा। 6 में जोड़ना रहता है, यानी बगल वाले में जोड़ते हैं तो 6.5 आएगा। 7 में घटाएंगे तो 6.5 हो जाएगा, 12 में जोड़ेंगे तो 12.5 हो जाएगा। इसी तरह बाकी आप लिख लीजिएगा, बाकी के नंबर्स जोड़ और घटा के, ठीक है। जैसे ही आप माइनस और प्लस कर लेंगे, आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो नंबर है वही यहाँ पे भी है, यहाँ पे जो नंबर है वही यहाँ पे भी है, और ऐसा हर बार है। तो क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, तो अब हम लोग क्लास मार्क फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं बीच में लिख रहा हूँ क्लास मार्क, ठीक है। तो क्लास मार्क में क्या करते हैं, इस नंबर और इस नंबर को जोड़ते हैं, ठीक है। इस नंबर और इस नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। 7 का फिर आधा भी करते हैं, आधा करेंगे तो क्या आएगा, 3.5 आएगा। फिर से बता दे रहा हूँ प्रोसीजर क्या है, इस नंबर और इस नंबर को जोड़िए, 7 आएगा, 7 का आधा करेंगे तो 3.5 आएगा। उसी तरह इसको और इसको जोड़िए, 19 आएगा, 19 का आधा क्या हो जाएगा, 9.5। और उसी तरह आप बाकी टेबल्स में भी कर लीजिएगा, जोड़ के और हाफ कर देना है, जोड़ के और हाफ कर देना है, ठीक है। तो आप जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये डेटा मिलेगा। तो आपको क्लास मार्क मिल गया है, दोनों टीम की परफॉर्मेंस भी हमें मालूम है, तो हम लोग टीम ए और टीम बी का अलग अलग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लेंगे, ठीक है। तो इस डेटा का जब हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, दोनों टीम के लिए, तो हमारे को ये मिलेगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, आपको बस मैं मैच करा के दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी समझा दिया बनाते कैसे हैं, ठीक है। क्या तरीका है, देखिए 3.5 पे 2 है, तो देखिए 3.5 पे 2 है ना। उसी तरह देखिए 9.5 पे 1 है, तो देख सकते हैं आप 9.5 पे 1, ठीक है। तो इसी तरह बाकी पॉइंट्स भी प्लॉट हो गए हैं दोनों ही टीम के, फिर वही करना है, सबको ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे मैंने 0 के पहले से बनाना शुरू किया है, आप 0 से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये लाइन्स आपको बनानी आनी जानी चाहिए अब तक, ठीक है, बहुत ईजी है। ये बना बनाया है तो इसलिए सीधा सीधा बन गया है, ठीक है, नहीं तो फिर टेढ़ा मेढ़ा बनता है, क्योंकि स्क्रीन पे लिखना थोड़ा सा टफ होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप अब नोट कर लेंगे, अगर आपने नहीं नोट किया है तो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अ रैंडम सर्वे
of the number of children of various age groups playing in a park was found as follows। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वेरियस एज ग्रुप्स गिवन है और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हमें गिवन है। हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, हिस्टोग्राम बनाने से पहले यहाँ पे जो नंबर है क्या वो यहाँ पे भी गिवन है, तो बिल्कुल गिवन है। हर बार गिवन है, बिल्कुल हर बार गिवन है, तो हमें कुछ माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस है ना। लेकिन इस बार प्रॉब्लम क्या है वो देखिएगा, इन दोनों के बीच में 1 का गैप है, इन दोनों के बीच में 1 का गैप है, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, इन दोनों के बीच में 3 का गैप है, इन दोनों के बीच में 5 का गैप है। तो गैप अनइवन है ना। अभी तक इससे पहले ऐसा नहीं होता था, गैप जो होते थे वो इवन इवन होते थे, मतलब सब में बराबर बराबर गैप होते थे। इस बार ऐसा नहीं है। तो इस केस में क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का गैप फाइंड करते हैं। 1 होगा, इन दोनों के बीच में भी गैप 1 होगा, इन दोनों के बीच में गैप 2 होगा, इन दोनों के बीच में गैप 2 होगा, इन दोनों के बीच में गैप 3 का होगा, इन दोनों के बीच में गैप 5 का होगा, इन दोनों के बीच में गैप 2 का होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग गैप्स फाइंड करते हैं। ठीक, अब इन गैप की मदद से हम लोग डिवीजन करेंगे। इस 1 से इस 5 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, ऑब्वियस बात है। इस 1 को जब इस 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आएगा। इस 2 को जब 6 से डिवाइड कर देंगे तो मतलब इस 2 के मदद से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इस 2 के मदद से 12 को डिवाइड करेंगे तो भी 6 आएगा। इस 3 के मदद से 9 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। इस 5 की मदद से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। इस 2 के मदद से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक, अब जो हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे वो इनके बीच और इनके बीच बनाएंगे, ना कि इस नंबर के। इसको नहीं अब ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, गैप फाइंड करने हैं, फिर इन गैप की मदद से इन नंबर्स को डिवाइड करना है। तो जो आएगा यहाँ पे लिख लीजिए बगल में। अब ग्राफ बनाइए इसके और इसके बीच में। ठीक, तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये आएगा। ठीक है, मैं मैच करके दिखा दे रहा हूँ। 1 से 2 के बीच में 5। ठीक, तो आप देख सकते हैं 1 से 2 के बीच में 5, 2 से 3 के बीच में 3, तो आप देख सकते हैं 2 से 3 के बीच में 3, 3 से 5 के बीच में 3, तो 3 से 5 के बीच में 3। अब क्योंकि गैप ज्यादा है, 3 से 5 है, तो अभी से बाद में थोड़ा चौड़ा सा बार ग्राफ बनेगा, है ना। इस तरह से प्लॉट कर लीजिएगा 1 2 3 4 इधर भी। ठीक है, फिर देखिए 5 से 7 के बीच में 6, तो 5 से 7 के बीच में 6, है ना। फिर देखिए 7 से 10 के बीच में 3, 7 से 10 थोड़ा सा बड़ा है, चौड़ा है, लेकिन 3 है। देखिए 3। फिर क्या है, 10 से 15 के बीच में 2। ठीक, तो 10 से 15 के बीच में 2 है, देखिए, है ना। फिर देखिए 15 से 17 के बीच में भी 2 है, तो 15 से 17 के बीच में 2 हो गया, बन गया हिस्टोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, 100 surnames were randomly picked from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in English alphabet in the surname was found as follows। हमें यहाँ पे फिर से डेटा गिवन है, फिर से वही प्रॉब्लम। 1 से 4 के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है। 4 से 6 के बीच में 2 का गैप है। 6 से 8 के बीच में भी 2 का गैप है। 8 से 12 के बीच में 4 का गैप है। 12 से 20 के बीच में 8 का गैप है। ठीक, तो अब फिर से वही करना है, इस 3 से या फिर इस 3 की मदद से हम लोग 6 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 की मदद से हम लोग किसको डिवाइड करेंगे, 6 को, तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 की मदद से 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 2 की मदद से 44 को डिवाइड करेंगे 22 आएगा। 4 की मदद से 16 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा। 8 की मदद से 4 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। अब दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आई, जब मैंने 8 की मदद से 4 को डिवाइड किया तो अभी से बात है 0.5 आएगा, है ना। अरे भाई 4 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 0.5 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो वही तो मैंने किया, 4 ऊपर डिवाइडेड बाई 8 नीचे, 0.5 आएगा। लेकिन ये जो नंबर्स आते हैं ना वो पॉइंट में नहीं आने चाहिए। तो इस 0.5 को हटाएं कैसे, तो बहुत ही आसान तरीका है, इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हट जाएगा पॉइंट। 0.5 का दुगना करेंगे
तो 1 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो भाई अगर आप इस वाले नंबर में दोगुना कर रहे हैं तो ये सब तो बुरा मान जाएंगे, तो कहेंगे भाई हमें भी मल्टीप्लाई करो, तो कर देंगे हम लोग इनको भी मल्टीप्लाई, ताकि कोई बुरा ना माने। समय मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, ठीक, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट में आए तो सोचिए उस पॉइंट को हटाएं कैसे, ठीक है। तो 0.5 को हटाने का बहुत आसान तरीका है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0.5 हट जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, तो बाकी समय में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा। अब फिर से वही काम करना है, इस वाले और इस वाले नंबर के बीच में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा, मैं आपको मैच करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। 1 से 4 के बीच में आपको 4 ड्रॉ करना था, देखिए 1 से 4 के बीच में आपने 5 से छोटा नंबर 4 ड्रॉ किया है, 5 से तो नीचे ही आएगा ना हल्का सा, तो 4 हो गया। 1 से 4 के बीच में 4, ठीक। फिर 4 से 6 के बीच में 30 करना था, तो आप देख सकते हैं 4 से 6 के बीच में 30। फिर 6 से 8 के बीच में 44 करना था, तो 6 से 8 के बीच में 45 से हल्का सा नीचे 44, ठीक। फिर 8 से 12 के बीच में 8 करना था, तो 8 से 12 के बीच में 8, 10 से हल्का सा नीचे। फिर 12 से 20 के बीच में 1 करना था, तो 12 से लेके 20 तक छोटा सा ऊपर रहेगा 1, ठीक है। तो ग्राफ इजी है, बना लेना आप लोग, ठीक है। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं, कब क्या